हरि ओम। आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 3 शब्द हैं, सर्व, अर्थ और सिद्धि। सर्व मतलब सब कुछ, और अर्थ का मतलब है प्रयोजन, अभिलाषा, कार्य, और सिद्धि का मतलब आप जानते ही हैं, पूरा होना, सफल होना। तो ऐसा योग जिस योग में हमारे सभी अर्थों की, सभी कामनाओं की, सभी योजनाओं की, सभी प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है, उस योग को सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। आप नियमित रूप से मुहूर्त जानना चाहते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए, या कभी कभी जो ओकेजनल कार्य आप करते हैं उसके लिए, या जीवन में कुछ विशेष कार्य करते हैं उसके लिए। विद्यार्थी लोग भी अक्सर पूछते हैं परीक्षा का फॉर्म भरना है, किस अच्छे मुहूर्त में भरा जाए। अन्य लोग भी व्यापार आदि प्रारंभ करते हैं, नया वाहन लेते हैं। बहुत सारे दैनिक कार्य हमारे हैं, हमारे जीवन में से बहुत सारे व्यवहार हैं जिनमें हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा मुहूर्त हमको मिल जाए। अगर आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, और हम परीक्षण इसके द्वारा बहुत सरलता से कर सकते हैं कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है या नहीं है। तो इस श्लोक में, यह मुहूर्त चिंतामणि के पहले प्रकरण का 28वां और 29वां श्लोक है। इसी में सर्वार्थ सिद्धि योग जानने का सूत्र दिया हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 वारों में किसी किसी खास नक्षत्रों के आने से बनता है। तो किस वार को कौन सा नक्षत्र आए, वही सूत्र इस श्लोक में हमको प्राप्त हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहां बताए सूर्येर्कमूलोत्तर पुष्यदास्त्रम। एक बात मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं कि जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्र के एक एक स्वामी भी शास्त्रों में कहे गए हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं यमराज, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हैं अग्निदेव, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं ब्रह्मदेव। तो श्लोक में या तो सीधे सीधे नक्षत्र का नाम ले लिया जाता है, या नक्षत्र के स्वामी का नाम ले लिया जाता है। नक्षत्र का नाम लेंगे तो भी नक्षत्र ही ग्रहण करना है, नक्षत्र के स्वामी का अगर नाम लेंगे तो भी नक्षत्र ही ग्रहण करना है। किस नक्षत्र के कौन कौन स्वामी हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां जाकर के देख सकते हैं कि 27 नक्षत्र में से किस नक्षत्र के कौन कौन से स्वामी हैं, और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके माध्यम से बड़ी सरलता से इस श्लोक का अर्थ लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सूर्येर्कमूलोत्तर पुष्यदास्त्रम। सूर्य तो आप जान ही रहे हैं। पहला जो शब्द है, जैसे यहां सूर्य प्रयोग किए, यहां चंद्र प्रयोग किए, यहां भौम प्रयोग किए, यहां ज्ञ प्रयोग किए, यहां जीव प्रयोग किए, यहां शुक्र प्रयोग किए, ये सब वारों के लिए दिए गए हैं, और अन्य सभी नक्षत्रों के नाम है। तो सूर्य प्रयोग किए, सूर्य से संबंधित वार कौन सा है? रविवार है। तो रविवार को ये सब अगर नक्षत्र पड़ जाएं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ये सब नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अर्क। अर्क मतलब होता है सूर्य, और सूर्य भगवान हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं। मूल तो नक्षत्र का ही नाम है। उत्तर में से 3 हैं नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी। ये तीनों ही उत्तरा का ग्रहण इस उत्तर शब्द से हो जाता है। पुष्य नक्षत्र, और ये तो नक्षत्र का ही नाम है, और दास्त्र, अश्विनी नक्षत्र को दास्त्र कहते हैं, ये भी नक्षत्र का ही उपनाम है। तो रविवार को यदि हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अथवा तीनों उत्तरा में से कोई उत्तरा नक्षत्र, अथवा पुष्य नक्षत्र, अथवा अश्विनी नक्षत्र हो, तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, ऐसा जानना चाहिए। अब ऐसे ही चंद्रमा से संबंधित वार कौन सा है? तो चंद्रमा का एक उपनाम है सोमवार को ये सब नक्षत्र यदि आ जाएं तो समझना चाहिए कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये कौन कौन से नक्षत्र हैं? श्रुति से श्रवण नक्षत्र, ब्राह्म से रोहिणी नक्षत्र, शशि से मृगशिरा नक्षत्र, इज्य बृहस्पति से पुष्य नक्षत्र, और मैत्रम से अनुराधा नक्षत्र। इसी प्रकार से मंगलवार को भौम,
भौम कहते हैं मंगल को, अब मंगल से संबंधित वार मंगलवार है। मंगलवार को यदि अश्व्य अश्विनी कुमार, अहिर्बुध्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कृशानु कृतिका नक्षत्र और सार्प यानी श्लेषा नक्षत्र, अर्थात मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र या अश्लेषा नक्षत्र हो तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, ऐसा जानना चाहिए। अब ज्ञ कहते हैं बुध को, तो बुध से बुधवार को बुध से संबंधित वार बुधवार है। बुधवार को ये सब नक्षत्र यदि आएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ये सब नक्षत्र कौन से हैं, आइए देखते हैं। ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र, अर्क हस्त नक्षत्र, कृशानु कृतिका नक्षत्र और चांद्रम मृगशिरा नक्षत्र, ये बुध का हुआ। अब जीव कहते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति का एक उपनाम जीव भी है। तो बृहस्पतिवार के लिए कह रहे हैं, बृहस्पति से संबंधित वार बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को यदि अंत्य यानी सबसे अंतिम नक्षत्र कौन सा है, सभी जानते हैं, पहला नक्षत्र अश्विनी और अंतिम नक्षत्र रेवती, तो अंत्य यानी रेवती नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अश्व्य यानी अश्विनी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, इज्य यानी मृगशिरा नक्षत्र और धीष्णियम तो नक्षत्रम को कहते हैं। तो ये सब नक्षत्र यदि गुरुवार को आ जाएंगे तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे ही शुक्रवार को, यहां भी अंत्य शब्द आया है, यानी रेवती नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अश्व यानी अश्विनी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र और श्रव यानी श्रवण नक्षत्र, भम मतलब नक्षत्रम। ये सब नक्षत्र यदि शुक्रवार को आएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ऐसे ही शनिवार को श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र, ब्राह्म यानी रोहिणी नक्षत्र, समीर वायुदेव को कहते हैं, हवा को कहते हैं, यानी स्वाति नक्षत्र और भानी मतलब नक्षत्राणी। शनिवार को 3 ही नक्षत्र हैं, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। ये नक्षत्र यदि शनिवार को आ जाएं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इसी बात को यहाँ अंतिम पद में कह रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध्यई कथितानि पूर्वैः। हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है इन वारों के इन नक्षत्रों में पढ़ने से। वही बात यह पंक्ति कह रही है। मैंने एक सरल सा चार्ट बना लिया है और आप इसको अपने डायरी में कॉपी में नोट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो आप तुरंत मिलान कर लें और जान सकते हैं कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है या नहीं। और इसी के माध्यम से चलिए आज हम इसको तुरंत फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं कि रविवार को यदि हस्त मूल तीनों ही उत्तरा का मतलब है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा या उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों ही उत्तरा पुष्य या अश्विनी नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ऐसे ही सोमवार को यदि श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा या पुष्य नक्षत्र होगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ऐसे ही मंगलवार को यदि अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका या श्लेषा नक्षत्र होगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग कहेंगे। ऐसे ही बुधवार को यदि रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका या मृगशिरा नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा। ऐसे ही गुरुवार के दिन यदि रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु अथवा पुष्य नक्षत्र हो तो कहेंगे कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। यदि शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु अथवा श्रवण नक्षत्र हो तो यह समझ लेना चाहिए कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे ही शनिवार को यदि श्रवण, रोहिणी या स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन किया हुआ कार्य निश्चित रूप से सफल होता है, उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा महत्व का विषय है, आपको इसे जरूर याद रखना चाहिए और अपने जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। फिर किसी नए विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप अपनी जिज्ञासा या अपने प्रश्न या अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। हरि ओम।